महाराज जी का आपके जीवन में क्या स्थान था और उनके आज नहीं रहने पर आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, महाराज जी का स्थान सर्वोपर था जी। और जो भी होगा उसका रहेगा, हमेशा रहेगा। महाराज जी के चले जाने से क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई रिक्तता बनी है, या उनके आशीर्वाद के रूप में, वो अपने विचारों के रूप में आपके साथ हमेशा रहेंगे? अपने आशीर्वादों के रूप में हमेशा हम विद्यमान रहेंगे वो। और हम लोग की आस्था हमेशा रहेगी, रही है और रहेगी और रह रही है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड में स्थित वैष्णव मठ में। हालांकि कटिया के लिए बहुत दुखद खबर थी। पूरा समाज इस सदमे से उबर रहा था कि महाराज रघुनाथ दास जी अब हमारे बीच नहीं रहे। द पॉइंट मीडिया उनके लिए संवेदना व्यक्त करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि स्वर्गीय महंत जी को अपने चरणों में स्थान दें। बाकी इस वक्त हम मौजूद हैं उस घटना में जिसमें कि पूरी कटिया की कम्युनिटी और पूरा कटिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। महाराज जी की आज 13वीं है और इस समय कटिया का पूरा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। यहाँ की व्यवस्था हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा देखी जा रही है और ये क्लिप हम जो आपको दिखा रहे हैं ये उनको दिए जाने वाले सामान और शैय्यादान की प्रक्रिया अभी चल रही है जिस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग मौजूद हैं और हमारी नज़र बनी हुई यहाँ पर होने वाली हर घटना पर कौन कौन लोग इसमें शामिल हो रहे हैं हम आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए द पॉइंट मीडिया के साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष दीप सम्राट उर्फ दीपू शुक्ला जी। हम इनसे जानना चाहते हैं महाराज जी के प्रति इनकी क्या विचार हैं और कैसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं महाराज जी को। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सभी लोगों को जय श्री राम जी। आज काफ़ी दुख की बात है कि आज हम लोग के बीच में हमारे महाराज जी नहीं हैं जी। आज बरसों से जो हम लोग के ऊपर जो एक गार्जियन की छत्र छाया, खास करके हमारे हिंदू युवा वाहिनी के लिए, वो हमारे कटिया के संरक्षक थे और कटिया ही नहीं पूरे गोपालगंज जिले के वो संरक्षक थे हिंदू युवा वाहिनी के। आज वो हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन हाँ एक तरह से यही लगता है कि वो गार्जियन के तौर पे और एक ऐसे स्वरूप में कि जहाँ लगता है कि हम उनकी छत्र छाया में हैं, आज भी महसूस हो रहा है। ये नहीं लग रहा है कि वो हम लोग के बीच में नहीं है। आज देख सकते हैं तमाम आज इनके सभी शिष्य आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार से भी इनके तमाम अनुयायी हम लोग के बीच में हैं। और इसी दौर में आप देख सकते हैं कि तमाम इस क्षेत्र के जितने भी प्रकांड विप्र समाज है, विद्वान हैं, उनके द्वारा तमाम तरह के जितने भी कार्यक्रम हैं उनके संस्कार में वो हो रहे हैं। और निवर्तमान हमारे महंत जी के जो शिष्य हैं श्री महंत हरिनारायण दास जी, वो अभी बैठे हुए हैं और हमारे बीच में सारे कार्यक्रम को करा रहे हैं। अनुदास जी, अंगद दास जी, जो जिनके द्वारा मुखाग्नि दी गई थी महाराज जी को। और आप देख सकते हैं तमाम जनसैलाब उत्तर प्रदेश और बिहार से हम लोग के बीच में आया हुआ है और सभी प्रक्रिया चल रही हैं। और आप चलिए, काफ़ी भावुक हो चुके हैं यहाँ पर। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं महाराज जी के प्रति उनके क्या विचार थे और कैसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो महाराज जी को। तो आपसे जानना चाहेंगे महाराज जी के जाने से आपको क्या अनुभूति हो रही है? महाराज जी के जाने से बहुत अनुभूति हो रही है कि आज तक सभी चेले और सब आए हुए दर्शकों को सब महसूस हो रही है। यही आपको थैंक। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि महाराज जी का चले जाना समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। आपको क्या लगता है कि महाराज जी हमारे विचारों से जा सकते हैं कभी? नहीं, महाराज जी के जाने से तो बहुत हानि हुई है जी। और वो मार्गदर्शक थे जी। वो दूसरा मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, कुछ कह नहीं पाएंगे। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं काफ़ी भावुक होते जा रहे हैं। कुछ युवाओं से हम बात करने का प्रयास करते हैं। हमारे बीच कुछ युवा मौजूद हैं, इस कार्यक्रम में आप देखरेख कर रहे हैं, लेकिन महाराज जी के प्रति आपके क्या विचार थे और महाराज जी का आपके जीवन में क्या स्थान था? सबसे पहले तो यहाँ बहुत क्षति हुई है समाज के, हमारे खासकर हमारे मोहल्ले की। वो हमारे दिलों में थे और रहेंगे भी। वो हम लोग कभी भी यहाँ देखते थे या बुलाते थे तो ए भी कसवा है न आओ तनी हई ले आओ, हई ले आओ। अब उनके चले जाने से बहुत सूना सूना सा लग रहा है और आज उनके बहुत सारे शिष्य, बहुत सारे भक्त लोग आए हैं और पूरा माहौल बहुत गमगीन है। कहा नहीं हमसे कुछ बहुत माहौल, मतलब क्या कहें अब, माहौल बहुत गमगीन है यहाँ पर महाराज जी के चले जाने से। व्यवस्था यहाँ की कैसी चल रही है? और आप चूँकि बुजुर्ग हैं, आप परिवार के अभिभावक की तरह पर हैं,
और महाराज जी के शिष्य भी हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम की जो व्यवस्था है उससे आप कितना संतुष्ट हैं और महाराज जी का आपके जीवन में क्या स्थान था? यहाँ हम तो कहेंगे यही कि सभी लोग महाराज जी के चाहने वाले थे जी। इसलिए जो कर रहे हैं लोग अच्छा ही कर रहे हैं। अब उनका अपना विचार है, श्रद्धांजलि तो देना ही है। बहुत पहुँचे हुए महाराज जी थे, जो भी कह देते थे वो पूरा हो जाता था सब लोगों का। वो एक बहुत बढ़िया हाँ, ये भी भावुक हो चुके हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे महाराज जी के चले जाने के बाद आप अपने जीवन में क्या महसूस कर रहे हैं कि महाराज जी चले गए हैं? जैसा दीपू भैया ने कहा कि उनके जाने के बाद भी उन्हें महसूस नहीं हो रहा है कि उनके जीवन से महाराज जी चले गए हैं। आपको क्या लगता है? महाराज जी आज भी हम लोगों के दिलों में हैं जी, जीवन में रहेंगे। और महाराज जी ने यहाँ कटिया इस वैष्णव मठ पे जो दर्जनों यज्ञ कराए, ऐसा सुनने और एक यज्ञ कराने में लोगों को बहुत कठिनाई महसूस होती है। आज महाराज जी ने दर्जनों यज्ञ करा के और हम लोगों के बीच से चले तो गए, लेकिन उनकी हम लोगों की यही आशा है कि वह जीवन में हम लोगों के साथ, हम लोगों के ऊपर उनका आसरा रहे और सारे भक्त आज भी जीवन में उनके जो दीक्षा दिए थे उसका अनुसरण करें। जो भी महाराज जी की बातें थी उनको अपने जीवन में उतारें, ऐसा कहना है उनके शिष्यों का। काफ़ी भावुक है पूरा समाज। यहाँ पर हम अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करेंगे, जो जन सैलाब यहाँ पर उबड़ा हुआ है छोटी सी जगह में, उसे दिखाने का कष्ट करें। हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा पा रहे हैं, लगभग बहुत छोटी सी जगह में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आ चुके हैं। भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल है और इतना ही मुश्किल है लोगों के द्वारा अपने आंसुओं को नियंत्रित कर पाना। कहीं ना कहीं सबके मन में यह है कि उनके परिवार का एक सदस्य, एक अभिभावक उनके बीच आज नहीं रहा और आज महाराज जी को विदाई दी जा रही है। लेकिन महाराज जी हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, उनके विचार हमेशा जनमानस में मौजूद रहेंगे, ऐसा कहना है लोगों का। हम इस वक्त मौजूद हैं जहां पर स्वर्गीय महंत जी के ब्रह्मभोज के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इसलिए चलते हैं वहाँ के भंडारी से बात करते हैं कितने लोगों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है और कितने लोग इस महाब्रह्मभोज में शामिल होने वाले हैं। तो हमारे कैमरा पर्सन बने हुए हैं हमारे साथ, तो आपको ले चलते हैं यहाँ के भंडारी के पास। आप लोग उतार लीजिए एक मिनट। हम ये पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे कितने लोगों की भोजन की व्यवस्था आप कर रहे हैं और क्या अनुमान है महाराज जी के भंडारे में कितने लोग शामिल हो सकते हैं? 2000 आदमी का 2000 आदमी का 2000 आदमी की भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। चलिए, यानी कि महाराज जी के महाब्रह्मभोज में 2000 का जन सैलाब शामिल हो सकता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा अभी यहाँ पर मौजूद है। शय्यादान की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर अंदर जन सैलाब जो हमने दिखाया उसका लगभग 4 गुना ज़्यादा जन सैलाब बाहर जुटा हुआ है। महाराज जी की समाधि जहाँ पर सामने बनी हुई है, जो पोखरा उन्होंने स्वयं बनवाया था उसी के बगल में उन्हें समाधि दी गई। उसके बाद हम दिखा रहे हैं यहाँ पर आए हुए उनके शिष्यों को, उनके अनुयायियों को जो उनकी विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं। और गाड़ियों की कतार आप देख सकते हैं, लगभग 1 किलोमीटर दूर तक साधन लगाए गए हैं यहाँ से और काफ़ी ज़्यादा लोग जुट रहे हैं। सबके मन में गहरा शोक छाया हुआ है। इसी दौरान कुछ घोषणा भी करना चाहते हैं हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष और यहाँ के मठ के कुछ अधिकारी, तो हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि क्या घोषणा करना चाहते हैं वो द पॉइंट मीडिया के माध्यम से। आइए। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दें कि आज सभी अनुयायी इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे उनके ब्रह्मभोज में जी। और आज एक और निर्णय हुआ कि उनकी एक प्रतिमा जी, जहाँ सभी आज तक जितने भी महंत और जितने भी यहाँ पे पुजारी हुए उन लोग की जो समाधि स्थल पे जो एक चरण पादुका का जो प्रक्रिया है पूर्वजों के द्वारा, उस प्रक्रिया के तहत यहाँ के कमेटी जो है, यहाँ की जो समिति है उसके द्वारा और हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि वहाँ पे महाराज जी की एक प्रतिमा स्थापित की जाए। तमाम उनके शिष्यों के द्वारा भी कहा गया कि हम लोग भी हर तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ मैं आज एक आपकी मीडिया के माध्यम से एक घोषणा मैं करना चाहता हूँ सार्वजनिक तौर पर कि आज ही के दिन फिर अगले साल ये नहीं है कि वो हमारे महाराज जी थे आज हैं, कल फिर अगला कोई आएंगे देखेंगे, ये चीज़ नहीं। वो हमारे श्रद्धेय थे, उनके मार्गदर्शनों पे आज हम चल करके आज जो भी हैं आज हम लोग हैं। मैं हिंदू युवा वाहिनी कटिया की तरफ से एक घोषणा करता हूँ कि हर साल महाराज जी की पुण्यतिथि पे ऐसे ही सभी शिष्यों को निमंत्रित किया जाएगा और ऐसे ही सारी प्रक्रिया होंगी। धन्यवाद। हम स्वागत करते हैं
श्रद्धांजलि के इस अनोखे तरीके का हम स्वागत करते हैं महाराज जी की प्रतिमा लगाने की पहल का। इसमें द पॉइंट मीडिया की तरफ से जो भी सहयोग हो सकेगा उसके लिए हम प्रस्तुत हैं। साथ ही साथ हम अपील करते हैं अपने सम्मानित दर्शकों से जो भी सहयोग हो सके उसके लिए जो भी समर्थ हैं वो सामने आए। बाकी हम द पॉइंट मीडिया की तरफ से आदरणीय रघुनाथ दास जी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। बाकी हम जनता से निवेदन करते हैं कि हमारी नज़र बनी हुई है हर छोटी बड़ी घटना पर, तो देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं दिव्यांशु रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।